सबसे बड़ा कौन? एक बार भूख, प्यास, नींद और आशा चारों में श्रेष्ठता की लड़ाई हो गई। हर कोई अपने आप को बड़ा बता रही थी। भूख ने कहा मैं बड़ी हूँ, प्यास ने कहा मैं बड़ी हूँ, नींद अपने आप को बड़ा बता रही थी और आशा ने कहा मैं बड़ी हूँ। जब आपस में इस बात का फैसला नहीं हो पाया कि कौन बड़ा है, तो चारों इस विवाद को लेकर राजा के पास पहुंची। राजा के सामने भी उन चारों ने अपने आप को ही बड़ा बताया। राजा ने पूरे विवाद को समझा और फिर सोचकर सबसे पहले भूख से पूछा कि बहन, तुम बताओ कि तुम कैसे बड़ी हो। भूख ने कहा कि मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही घर में चूल्हे जलते हैं, स्वादिष्ट पकवान बनते हैं और जब ये पकवान थाली में सजाकर आते हैं तब मैं खाती हूँ, इसलिए मैं बड़ी हूँ। ये सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ राज्य के प्रत्येक भाग में घोषणा कर दो कि आज से कोई अपने घर में चूल्हे ना जलाए, पकवान ना बनाए और थाल भी ना सजाए। तब देखते हैं जब भूख को भूख लगेगी तो वह क्या करेगी। सारा दिन बीत गया, सारी रात बीत गई। सुबह हुई तो भूख को भूख सताने लगी। वे चारों ओर भोजन की तलाश करने लगी, लेकिन जब भूख को खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो वह लाचार होकर घर में पड़े रोटी के बासी टुकड़े ही खाने लगी। प्यास ये सब देख रही थी। वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और बोली, हे राजन, भूख हार गई है। वह घर में पड़े रोटी के बासी टुकड़े खा रही है। वास्तव में मैं ही सबसे बड़ी हूं। अब राजा ने प्यास से पूछा कि ठीक है, अब तुम बताओ तुम कैसे बड़ी हो। प्यास बोली, मैं इसलिए बड़ी हूं क्योंकि मेरे ही कारण लोग कुएं और तालाब बनवाते हैं, बर्तनों में भरकर पानी रखते हैं और वह पानी किसी बर्तन में भरकर मुझे देते हैं, तब मैं पीती हूँ, इसलिए मैं बड़ी हूँ। राजा ने अपने सेवकों से कहा, जाओ और पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि कोई भी कुएं ना खुदवाए, अपने घर में बर्तनों में पानी भरकर नहीं रखे। राज्य के सभी तालाबों और कुओं पर कड़ा पहरा लगा दो, किसी को कोई बर्तन भरकर पानी ना दे। देखते हैं जब प्यास को प्यास लगेगी तो वह क्या करेगी। पूरा दिन बीत गया और पूरी रात भी बीत गई। जब प्यास को प्यास सताने लगी तब वह यहाँ वहां भटकने लगी। उसे जब कहीं भी पानी की एक बूंद पीने के लिए नहीं मिली तो मजबूर होकर वो एक गंदे गड्ढे का पानी पीने लगी। नींद ये सब देख रही थी। उसने तुरंत राजा को ये सब बताया और कहा कि प्यास भी हार गई, वो तो गंदे गड्ढे का पानी पी रही है, इसलिए मैं बड़ी हूं। राजा ने पूछा कि अब तुम बताओ कि तुम कैसे बड़ी हो। नींद बोली, मैं इसलिए बड़ी हूं क्योंकि लोग मेरे कारण ही पलंग बनवाते हैं, उस पर बिस्तर लगाते हैं। वे मुझे बिस्तर लगाकर देते हैं तो मैं सोती हूँ, नहीं तो मैं नहीं सोती हूँ। अब राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि राज्य में ये मुनादी कर दो कि कोई भी पलंग ना बनवाए, उस पर बिस्तर ना डलवाए। जब नींद को नींद आएगी तब देखते हैं वे क्या करेगी। दिन में तो सब ठीक रहा, आधी रात बीत गई। उसके बाद नींद को नींद आने लगी। इधर उधर बिस्तर खोजने लगी। उसने बिस्तर खूब ढूंढा, लेकिन जब वह कहीं नहीं मिला तो मजबूर होकर ऊबड़ खाबड़ जमीन पर ही सो गई। ये सब आशा ने देखा तो वो राजा के पास पहुंच गई और बोली, नींद भी हार गई। नरम बिस्तर की बात करने वाली नींद ऊबड़ खाबड़ जमीन पर ही सो गई है। वास्तव में मैं ही सबसे बड़ी हूं। तब राजा ने कहा, अब तुम बताओ तुम कैसे बड़ी हो। आशा बोली, लोग मेरे ही कारण काम करते हैं, नौकरी धंधा मेहनत मजदूरी करते हैं, परेशानियां उठाते हैं, लेकिन आशा के दीप को बुझने नहीं देते। राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि राज्य में मुनादी करवा दो कि कोई काम ना करे, कोई नौकरी ना करे और मेहनत मजदूरी ना करे और आशा का दीप भी ना जलाए।
देखते हैं जब आशा को आस जगेगी तब वह कहाँ जाती है। सारा दिन बीत गया, आधी रात बीत गई। जब आशा को आस जागी तो वह यहाँ वहां गई, लेकिन चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में एक कुम्हार काम कर रहा था। आशा वहां जाकर बैठ गई। राजा ने देखा कि कुम्हार ने जो दीपक बनाए थे वे कुम्हार की आशा के अनुसार सोने के हो गए थे। ये देखकर राजा बहुत खुश हुआ और उसने अपना फैसला सुनाया कि भूख, प्यास, नींद और आशा, इन चारों में से आशा ही सर्वश्रेष्ठ है। ये सारी दुनिया आशा अर्थात उम्मीद पर ही टिकी हुई है। हम सभी के जीवन में आशा ही है जो हमें नामुमकिन काम को करने की ताकत देती है। आशा घने अंधेरे में रोशनी की उस किरण की तरह है जो मनुष्य को घनघोर कष्ट में भी जीने की प्रेरणा देती है। इंसान आशा के कारण ही हर बुरे समय से लड़ लेता है, क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि कष्टदायक समय भी निकल जाएगा और अच्छा समय भी आएगा। इंसान के जीवन में आशा एक प्रेरणा है, इसलिए कभी आशा का दामन मत छोड़ना, क्योंकि आशा ही सर्वश्रेष्ठ है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहानी सुनने और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।